वीर जवानों, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी जुनून और जोश के साथ में तैयारी? अभी कल की क्लास में हमने वेक्टर्स को स्टडी किया था बेटा, ठीक है। और आज की क्लास में हम वेक्टर्स का सेकंड पार्ट को स्टडी करेंगे। कल के क्लास में जो हमने वेक्टर्स में पढ़ा था ना, वो हमने ये पढ़ा था कि वेक्टर का मीनिंग क्या होता है और टाइप्स ऑफ वेक्टर यानी कि सदिश के प्रकार क्या होते हैं, ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो आई होप कि वो सारी क्लास आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी और आपने उसके नोट्स भी बना लिए होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम उससे आगे की चीजों को पढ़ेंगे। आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिखाई भी दे रहा होगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को स्टडी करेंगे। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जुनून में। और यहाँ पे इस जुनून वर्दी का सीरीज में आज हमारी 5वीं वीडियो है, 5th वीडियो है, जिसमें हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स को। तो फटाफट से कॉपी पेन उठाइए और नोट्स बनाना स्टार्ट करिए और हम अपनी वीडियो को करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए बेटा, एडिशन ऑफ वेक्टर्स यानी कि सदिश का योग। तो ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था। क्लास 11th में आपने दो लॉ पढ़े थे, एक ट्रायंगुलर लॉ पढ़ा था और एक पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था, ठीक है। अब हमें उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं करना है कि किस तरीके से ट्रायंगुलर लॉ में हम ऐड करते हैं, किस तरीके से हम पैरेललोग्राम लॉ में ऐड करते हैं, वो सब चीजें हमें नहीं पढ़नी है। हमें सिर्फ सटीक चीजें पढ़नी है जहां से हमारा डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक हमारे पास होता है ग्राफिकल मेथड और दूसरा हमारे पास होता है मैथमेटिकल मेथड, ठीक है। एक ग्राफिकल मेथड होता है और दूसरा हमारे पास होता है मैथमेटिकल मेथड। यानी कि जो ग्राफिकल मेथड होता है उसको हम बोलते हैं रेखीय प्रकार या रेखीय विधि, ठीक है। और जो हमारा मैथमेटिकल मेथड होता है इसको हम बोलते हैं गणितीय विधि। ये हम पढ़ते हैं। अब जो हम पढ़ते हैं ग्राफिकल मेथड और मैथमेटिकल मेथड, तो पहले हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। अब इस ग्राफिकल मेथड में हम किसको यूज करते हैं बेटा? ग्राफिकल मेथड में आपका यूज होता है ट्रायंगुलर लॉ, ठीक है। इसमें हम किसको पढ़ेंगे? ट्रायंगुलर लॉ को पढ़ेंगे, ठीक है। त्रिभुज का जो प्रकार होता है हम उसको पढ़ेंगे, जो त्रिभुज का योग होता है ना बेटा, हम उसको पढ़ेंगे। तो इन सब चीजों में जब हम ऐड करते हैं हमारे पास कोई भी दो वेक्टर होने चाहिए, ठीक। अब हमारे पास यहाँ पे दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है आपका ये और एक वेक्टर है आपका ये। इसको मैंने मान लिया कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है आपका? बी वेक्टर है, ठीक है। अब ये जो ए और बी वेक्टर हैं इनको जब आप जोड़ेंगे तो आप इनमें एक चीज का बहुत ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका एक वेक्टर है ये इसकी टेल है, इसको समझिए आप। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि ये क्या है? इसकी टेल। और ये क्या है बेटा? इसका हेड, ठीक है। तो ये इसकी टेल और ये इसका हेड। आप इन दोनों में रिजल्टेंट कब निकाल सकते हैं? जब आप इसका हेड, एक का यानी कि हेड और दूसरे की आप टेल को मिला दें, तो वहां पे हमें क्या मिलता है? एक रिजल्टेंट मिल जाता है, एक परिणाम हमें मिल जाता है, ठीक है। एक परिणाम ही हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट बनेगा वो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? आपकी ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे इसका रिजल्टेंट। अब ये रिजल्टेंट किसके बराबर होगा ये हमें पता होना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहली बात आप बहुत ध्यान से समझिए कि यहाँ पे इसका हेड और दूसरे की टेल ये मिलने चाहिए, तब हम क्या बनाते हैं? वेक्टर्स का एडिशन करते हैं और हमें एक रिजल्टेंट मिलता है। और वो रिजल्टेंट किसके बराबर होता है बेटा? ये आर आपका बराबर होता है सम ऑफ ए प्लस बी। ये इन दोनों के योग के बराबर होता है। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे रिजल्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। और यही आपका क्या है? ग्राफिकल मेथड होता है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है,
सिंपल सा कोई क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है, लेकिन ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कौन सा, हम पढ़ेंगे अब मैथमेटिकल मेथड, गणितीय विधि, हम इसको पढ़ेंगे। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा उसको आप ध्यान से समझिए कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि एक वेक्टर हमने कंसीडर किया, कोई भी वेक्टर था, ये हमारे पास लेट ये वेक्टर क्या था, ए वेक्टर था, ठीक है, या हम इसको स्मॉल ए वेक्टर मान लेते, कैपिटल ए कुछ भी मान लीजिए। ये हमारे पास एक वेक्टर था, ठीक है, और एक वेक्टर था हमारे पास यहाँ पे, ये था आपका बी वेक्टर। इस तरीके से दो वेक्टर्स थे हमारे पास, और क्या था कि यहाँ पे हमने इसका, हम इनको पैरेलल जब बनाएंगे तो ये जो वेक्टर है ये ए वेक्टर है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका बेटा बी वेक्टर, क्योंकि इन दोनों से हमें रिजल्टेंट नहीं मिल रहा था। रिजल्टेंट क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि दोनों की टेल ऐड हो रही थी यहाँ पे, और हमें क्या करना था, हेड और टेल को ऐड करना था, हेड और टेल को मिलाना था हमें वहां पे। तो यहाँ से हमें कोई रिजल्टेंट नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने क्या किया कि एक इसके पैरेलल में दूसरी हमने लाइन ड्रॉ कर ली, एक यहाँ इसके पैरेलल में हमने एक वेक्टर बना लिया। अब हमें यहाँ पे रिजल्टेंट मिल जाएगा, और वो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, वो रिजल्टेंट मिलेगा हमें ये, ठीक है। यहाँ पे ये हमें मिल जाएगा इसका रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपको, इस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी ये हमें समझना है। देखिए अगर इसको मैं थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर दूं, ये लाइन यहाँ पे अगर आप इसको बना दें तो ये बन जाती है एक ट्रायंगल, ठीक है। और ये जो आपकी साइड है ये बी वेक्टर, तो ये जो वैल्यू बचेगी ये आपकी क्या बचेगी, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये बी वेक्टर है, तो ये वैल्यू हो गई आपकी बी कॉस थीटा, क्योंकि ये जो एंगल है ना ये क्या है आपका थीटा, और यहाँ पे जो एंगल बना उसको हम बोलते हैं एंगल अल्फा, जो रिजल्टेंट और एक वेक्टर के बीच में बनता है, और यहाँ पे जो एंगल बनता है वो एंगल बनता है थीटा, ठीक है। अब यहाँ से एक बात समझिए कि ये वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है, तो ये वैल्यू हो गई आपकी बी कॉस थीटा, और ये वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी बी साइन थीटा। ये आपको अच्छे से पता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में ये सारी चीजें पढ़ी थी। इनको हम मान लेते हैं ये पी पॉइंट है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, और ये आपका टी पॉइंट है, ठीक है। अब यहां से जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे ना बेटा, तो ध्यान से देखिए कि ये जो पी एस आर है ये क्या बनती है आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। अगर आप इसको इस तरफ यहाँ पे निकाल लें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, और ये जो वैल्यू है ये क्या है आपकी a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा, ये टोटल वैल्यू है इसकी, और ये वैल्यू आपकी क्या है b साइन थीटा, और ये है हमारा रिजल्टेंट। ये ट्रायंगल है आपकी पी एस आर, ये हमने अलग से निकाल ली ये ट्रायंगल, ठीक है। अब यहां से जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा उस रिजल्टेंट को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। ये जो रिजल्टेंट आएगा ये वैल्यू आएगी आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, और ये कैसे बनेगा, ये बनेगा आपका इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। देखिए अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। a प्लस बी कॉस थीटा स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसका डेरिवेशन नहीं आता है, सिर्फ हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, हम इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये आ गया हमारा रिजल्टेंट, ठीक है। अब यहां से हमें इसकी डायरेक्शन पता होना चाहिए, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम किसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, ये हमें ध्यान रखना है। अब डायरेक्शन निकालने के लिए हमें एंगल चाहिए, ये यहाँ पे ये जो एंगल है अल्फा, ये एंगल हमें चाहिए, और अल्फा का कौन सा टर्म, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें चाहिए जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है वो।
तो अगर मैं इसका और इसका यानी कि ये अगर हम ट्रायंगल देखें, ये वाली जो ट्रायंगल है हमारे पास, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये साइड और ये साइड, इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालें तो ये वैल्यू आपकी किसके बराबर हो जाएगी बेटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। ध्यान से अगर आप देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये एंगल आपका अल्फा है, तो ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेटा आपका बेस। तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है टेंजेंट थीटा, यानी कि टेंजेंट अल्फा के बराबर ये यहां से हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पेपर में हर बार आता है, यहां से क्वेश्चन हमेशा ही बनता है आपका। और यहाँ पे अगर हम इसको, ये आपको आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा, और नोट में भी हम इसको लिख सकते हैं कि अगर कोई रिजल्टेंट वेक्टर एंगल बनाता है किसके साथ में, जो हम वेक्टर पढ़ते हैं विद द वेक्टर ए, देन इट इज गिवन बाय, तो वो वहां से वो जो वैल्यू होगी, देन ये वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ये आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है, और इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो हमारा जो टर्म है वो ध्यान से समझिए क्या है। नोट में आप लिखेंगे, नोट यानी कि आप यहां पे लिख सकते हैं छोटी मगर मोटी बातें। इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे, क्या पहला पॉइंट हमारा क्या होगा कि इफ रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विद वेक्टर ए के साथ में अगर ये एंगल बनाता है, देन इट इज गिवन बाय, ये कैसे मिलेगा हमें, तो ये हमें कैसे मिलेगा बेटा, टेन अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा, जो हमने अभी निकाला था पीछे, वो आपका इंपॉर्टेंट नोट है। मतलब कि अगर आपका जो ये यहाँ पे हम लिखेंगे परिणामी, ठीक है, परिणामी सदिश अगर आपका कोण बनाता है किसके साथ में, कुछ कुछ वर्ड्स की मैं हिंदी यहाँ पे लिख देती हूँ, बाकी सबके लिखने की शायद जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि अगर तीन वेक्टर आपके, और तीन वेक्टर कैसे, इक्वल मैग्नीट्यूड के, ठीक है, थ्री वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, अगर तीन वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और वो एंगल बनाते हैं 120 डिग्री का, या अगर चार हमारे पास वेक्टर हैं और वो एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का, तो वो क्या होगा, उसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा बेटा, जीरो। क्यों होगा, क्योंकि वो सारे किसमें हैं, वो सारे आपके बैलेंस्ड हैं। ठीक है, वहां से कुछ भी आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं, वो सब क्या है, बैलेंस्ड हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि इफ फोर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड makes an angle of 90 degree, ठीक है, with each other, the resultant of these vectors is zero। तो इन सब का जो रिजल्टेंट होगा, जैसे मान लेते हैं कि ये चार वेक्टर हैं हमारे पास और ये सारे 90 डिग्री पे हैं, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो इन सब का रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, जीरो होगा। ठीक है, इन सब का रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो। अब इसी में थर्ड पॉइंट हम लिखते हैं कि इफ n वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड मेक्स सेम एंगल, ठीक है, यानी कि हम इसमें हम ये लिख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे लिखा था कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का, तीन होंगे तो 120 डिग्री का हो जाएगा। इसी तरीके से हम इन वैल्यूज को डिवाइड कर लेंगे और वो हमारे पास सारी राशि आ जाएंगी। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें कि हमारे पास, अगर हम यहाँ से कंक्लूजन निकालें कि इफ n वेक्टर्स ऑफ
same magnitude, n vectors of same magnitude makes same angle with each other। अगर सब एक दूसरे के साथ में एक समान कोण बनाते हैं, the resultant is 0, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, 0 होगा इस कंडीशन में। ठीक है, यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि रिजल्टेंट 0 ना आए, सभी कंडीशंस में जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा बेटा, आपका 0 होगा। ठीक है, आई होप कि ये जो पॉइंट था ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो मैंने कुछ छोटी मगर मोटी बातें लिखवाई हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन तीनों से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बेटा। ठीक है, ध्यान रखिए आप इस बात का, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट और जो लास्ट टॉपिक है हमारी आज की क्लास का वो है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। हमने वेक्टर्स को ऐड कर लिया, ठीक है, हमने इसके लॉज भी स्टडी कर लिए। अब हम पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, सदिश का हम उनको क्या कह सकते हैं, सदिश राशियों का घटाना। ठीक है, तो हम यहाँ पे टॉपिक जो पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे देखिए, समझिए। यहाँ पे हमारे पास कोई भी दो वेक्टर है और वो वेक्टर क्या है, एक वेक्टर था मेरे पास a और दूसरा वेक्टर था यहां मेरे पास b, ये वेक्टर था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि इन दोनों की टेल मिली हुई है बेटा यहाँ पे, तो हम यहाँ से इसका रिजल्टेंट नहीं ले सकते। आपने नेगेटिव वेक्टर पढ़ा था बेटा, और नेगेटिव वेक्टर में हमने क्या पढ़ा था बेटा, नेगेटिव वेक्टर में हमने ये पढ़ा था कि अगर एक वेक्टर a का माइनस a होता है, कैसे होता है कि अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा इक्वल मैग्नीट्यूड का उससे अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तो साइन किसका हो जाता है वहां पे, माइनस का हो जाता है। तो यहां से अगर मैं इस वैल्यू को इस तरीके से बना दूं, ये जो वैल्यू है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम इधर ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का b वेक्टर। अब इसका जो रिजल्टेंट हमें यहाँ पे मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा बेटा, इसका जो रिजल्टेंट ये माइनस b और ये a वेक्टर हो जाएगा। इसका जो रिजल्टेंट हमें यहाँ से मिलेगा वो रिजल्टेंट आपका मिलेगा कौन सा, ध्यान से देखिए इस चीज को कि इसका जो हेड है और इसकी जो टेल है, तो ये वाला जो ये रिजल्टेंट है यहाँ पे इसका, ये इसका हेड और इसकी टेल, तो यहाँ जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो ये रिजल्टेंट मिलेगा r इज इक्वल्स टू क्या होगा, a माइनस b, ये इसका हमें मिल जाएगा रिजल्टेंट। ठीक है, हम इन दोनों वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, r इज इक्वल्स टू, हमने पढ़ा था a प्लस माइनस b, क्योंकि एडिशन होगा, रिजल्टेंट में ऐड होता है, लेकिन ये साइन कैसा है, माइनस का, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास a माइनस b, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमने अभी तक पढ़ा है, तो आज की क्लास में जो चीजें हमने पढ़ी, जो तीन हमने नोट पढ़े थे, तीन छोटी मगर तीन मोटी बातें हमने पढ़ी, उन तीनों में से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और मुझे ये पक्का विश्वास है कि आप पूरे जोश और जुनून के साथ में अपनी तैयारी को कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप करें, उनमें से न्यूमेरिकल बनते हैं, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व करें। ठीक है, इन जितने भी टॉपिक्स आपको करवाए जाते हैं, मैं कोशिश करती हूँ हर दिन वीडियो डालने की, कोशिश है कि एक दिन में 2 डालें, लेकिन हो नहीं पाता है, तो एक दिन में एक वीडियो तो आपको मिल ही जाती है। जितना जल्दी हो सकेगा हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पे रहें, खुश रहें, जो जुनून के साथ में अपनी तैयारी को, अपनी वर्दी की तैयारी को करते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।